अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बट मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे ही हम लोगों ने गोलगप्पा चैलेंज किया था उसके बाद मेरे गले का वो बुरा हाल हुआ, तो बस उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। और आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को, जो जो मेरा व्लॉग देखते हैं, और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अल्लाह पाक आप सबको और मुझे भी रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी इबादतें और रोज़े कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस यहाँ पे मैं उठी थी, अपना रोज़ा रखने के लिए सहरी का टाइम था, और फटाफट से मैंने अपने लिए सहरी तैयार की और फिर मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। और मैंने सोचा कि मैं काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं मैंने ग्रॉसरी की हुई है, लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर नहीं की। तो बस आज मैंने हिम्मत की और सोचा कि फ़टाफट से आप लोगों के साथ ग्रॉसरी शेयर करती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी शेयर करनी इसलिए ज़रूरी हो गई थी कि आज मैंने बनानी थी अपने लिए अफ्तारी, और मैंने सोचा कि बस फटाफट से आपको दिखा देती हूँ, दैन मैं अपनी अफ्तारी स्टार्ट करती हूँ। और जो मेरा गला ख़राब है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बहुत बहुत ज़ोर लगाकर बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ जाए और मेरी समझ आ जाए, बट जहाँ पर ना समझ आए उसको इग्नोर कीजिएगा। और रोज़े की वजह से अब गला भी ड्राई हुआ हुआ है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग मुझे समझेंगे। और बस यहाँ पर रूहान के बाबा कुछ फ्रूट्स लेके आए हुए थे, उनको मैं बकेट्स में डाल रही थी। और मुझे बहुत अजीब लग रहा है अपना वॉइस ओवर करना, स्पेशली इस आवाज़ के साथ। और जब मैं अपनी आवाज़ सुन रही हूँ तो मुझे ख़ुद भी हंसी आ रही है, बट कोई बात नहीं, आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर कुछ फ्रूट्स आए हुए थे, कुछ वेजिटेबल्स थे, स्प्रिंग्स रोल्स मैंने बनाने हैं, बट तबीयत इतनी अपसेट हुई हुई है कि ना मैंने अभी समोसों की फीलिंग की है और ना ही अभी मैंने स्प्रिंग्स रोल बनाए हैं। लेकिन उसका सामान वगैरह मैंने सब कुछ मंगवा लिया था, और ये सब कुछ अभी आया था, और मैंने सोचा कि सब कुछ अनबॉक्स करने से पहले पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और मैंने अपना ग्रॉसरी का व्लॉग लाज़मी बनाना था, बट जैसे मैंने आपको बताया कि तबीयत इतनी अपसेट थी, और अभी तो हल्की-फुल्की आवाज़ निकल रही है, पहले तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और यहाँ पे सबसे अच्छी और प्यारी चीज़ मुझे लगती है ये वाली खजूरें, और इनको मैं अभी क्रीम के साथ फिलिंग करूँगी और दैन इसको मैं अफ्तारी में यूज़ करने वाली हूँ। मुझे क्रीम वाली फिलिंग्स ऑलपर्स की जो क्रीम है उसके साथ मैं इनकी फिलिंग करती हूँ। दैन इसको 5 टू 10 मिनट्स के लिए मैं ऊपर फ्रीज़र में रख देती हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। एक बार आप मेरे कहने पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं लेके आई थी समोसा पट्टी और रोल पट्टियाँ, जो अभी तक वैसे ही पड़ी हुई हैं, और बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनको भी मैं जल्दी फिल अप करूँगी, और जब करूँगी तो लाज़मी व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ पर मैं डॉन के नगेट्स लेके आई थी। फ्रोज़न आइटम्स मैं एज़ सच कोई इतनी लेके नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरा गला भी ख़राब है, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्रेशली और घर में बनाई जाएँ। और जैसे कि मैंने रोल पट्टी और समोसा पट्टी के लिए ये ब्रशेज़ मंगवाए हैं, लेकिन ये 250 का एक स्पैचुला है और एक इसके साथ ब्रश है। बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं है, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी ये। बस मैंने इसको एक्सचेंज कर लेना है। और ये जो ब्लू वाला ब्रश है ये तो बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये पाइनएप्पल्स जो क्रीम चाट में, फ्रूट चाट में और रशियन सैलड में यूज़ होते हैं, तो इसीलिए मैं ये बड़ा बॉक्स ले आती हूँ। बट यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको जब आपने यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो कॉकटेल्स का बॉक्स है ना, आपने कभी भी इसको फ्रिज में ऐसे नहीं रखना। कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स या कोई भी, मतलब मेरे पास तो आइसक्रीम्स के काफ़ी बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो मैं उसमें इसको डाल देती हूँ। और जैसे जैसे डेली बेस पे मैं यूज़ करती रहती हूँ तो आराम से ये निकल जाता है, मतलब कि 5 से 4 दफ़ा तो मेरी फ्रूट चाट इजीली बन जाती है। और यहाँ पर मैं लेके आई थी पैक ऑफ 3 क्रीम्स, अगर और ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि पड़नी क्या है, पड़ेगी तो बस फिर और ले आएंगे। और माशाल्लाह से ना हर चीज़ के ऊपर ऑफ़ लगा हुआ था, तो बस फिर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि रमज़ान ग्रोसरी के अलावा घर की ग्रोसरी भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी,
और कुछ चीज़ें पड़ी भी हुई थी। तो बस फिर मैं टमाटो केचप्स और ये सब चीज़ें लेके आई थी। और ये कैसे हो सकता है कि हम ग्रॉसरी के लिए जाएं और रूहान की चीज़ें ना लेके आएँ। तो बस रूहान के लिए नूडल्स और रूहान की मम्मा के लिए भी नूडल्स, और फिर कुछ गरम मसाले थे, साबुत गरम मसाले। इनको बस अब इंशाल्लाह तबीयत थोड़ी सी सेट होती है तो बस इनको ग्राइंड वगैरह करके जार्स में डाल के रखूँगी, फिर आराम से इजीली ना यूज़ कर लेता है बंदा। और यहाँ पर मैं रूहान के नूडल्स भी आपको दिखा रही थी, क्योंकि जब रूहान वीडियो देखता है ना टीवी पे, तो फिर वो मुझसे कहता है कि मम्मा आपने मेरी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जो मैं लेके आया था, इसलिए मैं उसको इग्नोर नहीं करती। और ये वाली बात सुन के रूहान हंसेगा भी। और यहाँ पे मैं लेके आई थी मैक्रोनी, और ये पैक ऑफ 3 था किनौर चिकन क्यूब्स का, और ये भी मैं लेके आई थी क्योंकि सम टाइम्स आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बस फटाफट से आपके पास हो तो आप इजीली निकाल के यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों की डेयरी मिल्क चॉकलेट्स थी, बाकी कुछ स्लांटीज़ वगैरह थी, वो अब आपके साथ क्या शेयर करना, बस लेज़ वगैरह जो मैंने आपके साथ पहले अपनी मंथली ग्रॉसरी में आपको पहले व्लॉग में दिखाया हुआ है। और यहाँ मैं लाई थी चना दाल, जो मैं लाई थी शामी कबाब के लिए, बट शामी कबाब तो मैंने अभी तक नहीं बनाए। और मैंने बड़ा अच्छा मज़ेदार सा रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग बनाना था, और बस गोलगप्पे चैलेंज ने मेरा ऐसा को बुरा हाल कर दिया कि मैं रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो बस फिर मैंने कोशिश की कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी हर वो चीज़ शेयर करूं जो मैं रमज़ान के लिए स्पेशली लेके आई हूँ। और ये सोया सॉस वगैरह ये सब चीज़ें मैक्रोनीज़ वगैरह में यूज़ होती हैं। और ये चिकन टिक्का, शीर कौरमा और शीर कौरमा, बिरयानी मसाला ये सब चीज़ें इंशाल्लाह यूज़ होंगी और मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने आपको अपनी सारी की हुई ग्रॉसरी दिखा दी है, और अब मैंने फटाफट से सब कुछ समेटना शुरू किया, क्योंकि रोज़े की हालत में मेरा ना एक तो माइंड ही नहीं था आज मैं वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे जब मेरे माइंड में ये बात आई कि मैंने शाम को हर वो चीज़ यूज़ करनी है जो मैंने आप लोगों को दिखानी, तो बस मैंने फटाफट से हिम्मत की और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं अपनी हर चीज़। क्योंकि फिर जब पैकिंग खुल जानी थी और फिर इंसान के दिमाग में बातें आती है कि पता नहीं ये पहले यूज़ हुई चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर कर रही है, तो बस इसीलिए फटाफट से मैंने हिम्मत बनाई। और स्पेशली ईमान और रूहान दोनों इस टाइम पे सो रहे थे, क्योंकि ईमान बहुत शोर करती है। बस जैसे ही मैं ग्रॉसरी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, व्लॉग बनाते बनाते ईमान उठ गई थी, और ईमान इतनी को हैरान हो रही थी कि मेरी माँ किचन में ऐसा क्या सीन क्रिएट कर रही है, इतना कचरा मारा हुआ है मम्मा ने। तो बस यहाँ पे मैंने उसको कहा कि आप यहाँ बैठो, हम दोनों वीडियो बनाते हैं। तो बड़ा खुश हुई, और ये कैसी हरकतें कर रही है, मैं उसको सेटिस्फाई कर रही थी कि बस यहाँ पे ये बैठ जाए और मुझे इजीली काम करने दे, क्योंकि ये बहुत गंदा बच्चा है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो ये बहुत तंग करती है। बस फिर मैंने इसके हाथ में चॉकलेट्स दी और मैंने कहा शायद इसी बहाने से ये बैठ जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गई थी और देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आपका बच्चा सो के उठता है ना तो बहुत कम होता है कि उसका जो मूड होता है ना वो अच्छा होता है, वरना रूहान और ईमान तो स्पेशली जब सो के उठते हैं तो वो रोते ही हैं। तो बस आज वो इसलिए ईमान खुश हो रही थी और वो देख रही थी, सोच रही थी कि मम्मा कर क्या रही है, साथ कैमरे में भी दिखा रही है और साथ काम भी करी है। और मैंने यहाँ पे अब तुक मलंगा को मतलब कि भिगोना था, क्योंकि मैंने अब पढ़नी थी असर की नमाज़। तो बस फटाफट से जब भी मैं अफ्तारी बनाती हूँ ना, सबसे पहला काम मेरा होता है तुक मलंगा को पानी में डिप करना। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पीने में, तो बस मैं इसको तकरीबन पूरा रमज़ान जो है ना वो यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ईमान देख रही थी ये काली काली क्या बला है जिसके अंदर मेरी माँ पानी ऐड कर रही है, और मैंने कहा ईमान आपने पीना है, तो कहती हाँ। मैंने इसको कहा पी लो, तो कहती दे दो मुझे। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपना सारा काम शाम डन करूँगी, और फिर पढ़ रही थी मैं असर की नमाज़। प्लीज़ मेरी छोटी मोटी गलतियों का इस व्लॉग में इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज मेरा गला बहुत ख़राब है और मुझे रोज़े के साथ वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस अब मैं फटाफट से पढ़ रही हूँ असर की नमाज़, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नमाज के बाद क्या करने वाली हूँ।
हेलो जी। तो बस मैंने अब असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं करने लगी हूँ अफ्तारी की तैयारी। और अफ्तारी में क्या बनाने लगी हूँ वो मैं आपको दिखा। सबसे पहले ये जो जाम शीरी है इसमें मैंने चीनी वगैरह ऐड करके रख दिया, इसको मिक्स करूँगी और देन ये सारे फ्रूट्स कट करूँगी। आज प्लान फ्रूट चाट का नहीं है, आज मैं बनाऊँगी क्रीम चाट। ओह सॉरी, आज क्रीम चाट नहीं बनानी, आज बनाऊँगी फ्रूट चाट। इनको कट्स करते हैं फटाफट से। और रूहान के पापा ज़रा बाहर गए हुए, जैसे आते हैं तो फिर इसको मैं ओपन करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तूप मलंगा मैंने डिप करके रख दिया, बस थोड़ी देर तक ये अभी फूल जाएगी मेरी तरह। और लास्ट पे रह जाएगा ये मिल्क पैक क्रीम, इसको मैं फिल करने वाली हूँ डेट्स में, तो बस उसको फिल करते हैं। और यकीन माने इतना मुश्किल ऊंची ऊंची बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी समझ आ जाए, बट फिर भी मेरा गला बहुत ख़राब है और रोज़े की वजह से गला और ड्राई हुआ है। तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं फ़ौरन से रमज़ान ग्रोसरी का भी व्लॉग रिकॉर्ड करूं, बट वो गले की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी, मतलब कि वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। ऐसा गोलगप्पे का हम लोगों ने चैलेंज किया और ये सब आप लोगों के लिए किया। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं फटाफट से बनाती हूँ फ्रूट चाट और शरबत, और बाद में बनाऊंगी रूहान की फरमाइश पे गोल गोल आलू के पकोड़े, और साथ बनाऊंगी नगेट्स। और खाने में क्या बनाना है या खाना पता नहीं बनेगा कि नहीं, तो बस अब टाइम बहुत कम रह गया, फटाफट से मैं डन करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। बस जी, अब मैंने नगेट्स भी बना लिए थे और फ्रूट चाट भी बन गई, डेट्स पे क्रीम भी मैंने फिल कर ली थी। और अब बारी थी रूहान के लिए स्पेशली वो गोल फ्राइज़ बनाने की, वो उसको बहुत पसंद है और मुझे भी पर्सनली तौर पे पकौड़ों से अच्छी वो लगती हैं। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने बेसन लिया था, उसमें डाला था नमक, हल्दी, थोड़ा सा दादर मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा फूड कलर, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। बस इसको मैं अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी और अच्छे से एक पहले डालूंगी और चेक करवाऊंगी जिसमें घर में चेक करवाऊंगी उसको जिसका घर में रोज़ा नहीं होगा, लाइक रूहान। तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा इसमें अभी सॉल्ट थोड़ा कम है, तो मुझे अंदर से डर भी लग रहा होता है कहीं ये जान के मेरे साथ शरारत ना कराओ, लेकिन कह रहा था कि नहीं मम्मा कम है। तो बस फिर मैं उसके लिए पहले एक फ्राई करूँगी और उसको दिखाऊँगी कि नमक परफेक्ट है कि नहीं। तो बस अब यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपनी अफ्तारी डन कर लिया, बस लास्ट पे ये रह गई थी गोल गोल फ्राइज़। बस फटाफट से मैंने जिस कढ़ाई में नगेट्स रखे थे उसमें मैंने फ़्राइज़ बनाना शुरू कर दिया और इसी में भी। तो बस फटाफट से मेरा काम हो गया था कंप्लीट। और फाइनली अब मैं आ गई थी दस्तरख़्वान पे और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी अपनी सारी चीज़ें। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत बहुत मज़े की बनी थी।
जब आपका रोज़ा होता है ना तो पता नहीं कैसे हर चीज़ आप विदाउट टेस्ट किए आप हर चीज़ परफेक्ट बना लेते हैं। तो बस जी आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।